दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 9 जुलाई 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी रात के कोई 9 बजे होंगे। मुझे परमात्मा ने यह वाणी बोलने के लिए बोला है, ये मैसेज दो, इन प्रश्नों का जवाब दो, ऐसे ऐसे। प्रश्न एक, क्या भारत कभी विश्व गुरु बन सकेगा? क्योंकि आजकल भारत में बड़ी चर्चा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। हाँ भाई, ज़रूर बनो। क्या भारत कभी विश्व गुरु बन सकेगा? ये प्रश्न है। इसमें देखिए, इसका जवाब, इसका उत्तर है ज़रूर बनेगा भाई, ज़रूर। अच्छा, तो दूसरा प्रश्न है भाई, तो कब बनेगा? भाई, भारत विश्व गुरु कब बनेगा? उत्तर सुनिए, जबकि भारत आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक लपटों में बहुत जल चुका होगा। कब बनेगा? तब बनेगा, उसके बाद बनेगा जबकि भारत आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक लपटों में बहुत जल चुका होगा। और आज जो हम ये देखते हैं कि हमारे सामने ये परिस्थितियाँ आ रही हैं भाई, ये लपटें सी उठ रही हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक की लपटें सी उठ रही हैं। ये क्यों उठ रही हैं? ये सारा प्रकृति का सिस्टम भारत को विश्वगुरु बनाने का है। यह सारा प्रकृति का सिस्टम भारत को विश्वगुरु बनाने का है। अरे भाई, समझ में नहीं आता, ये विश्वगुरु कैसे बनाएगा? विश्वगुरु कैसे बनाएगा? अब देखिए, तीसरा प्रश्न आप करेंगे यह है, भाई ऐसा क्यों? भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई, देश लपटों में जल जाए तब क्या विश्वगुरु बनना? क्या वैसे नहीं बन सकता? तो इसका उत्तर सुनिए, ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि जब तक मनोवाद जो शैतानवाद है, जब तक मनोवाद जो शैतानवाद है देश में फलता फूलता रहेगा, वह प्रगति के सारे रास्ते बंद करता रहेगा। मनोवाद के होते हुए कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनोवाद जो शैतानवाद है वह काम ही उल्टे करता है। इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। भारत का पूरा इतिहास 2000 साल का गुलामी और जो भी सब कुछ इसी प्रश्न के चारों तरफ लिपटा पड़ा है, मनोवाद। ऐसा इसलिए। अच्छा भाई, फिर 4 नंबर प्रश्न देखिए। भाई, ये तो बड़ी हॉरिबल बात बताई आपने। जब तक मनोवाद का पेड़ नहीं जल जाएगा, भारत प्रगति नहीं कर सकता। और इसके मनोवाद के पेड़ जलने का अर्थ क्या है? भाई, ये तो बड़ी हॉरिबल बात बताई आपने। इसका उत्तर सुनिए। भाई, बात कड़वी हो या मीठी, हॉरिबल हो या कितनी अच्छी, होगा तो ऐसा ही, कैसा भी हो ऐसा ही होना है। क्योंकि मनोवाद के होते हुए देश प्रगति कर ही नहीं सकता, क्योंकि मनोवाद का अर्थ ये है। अच्छा भाई, फिर 5 नंबर प्रश्न देखिए।
भाई तो फिर ऐसा कब होगा? मान लो तुम कहते हो विश्व गुरु भी बनेगा और ऐसा ऐसा होगा, तो भाई ऐसा कब होगा? तो सुनो उत्तर इसका। यह किसान आंदोलन साल 6 महीने और चला। यह किसान आंदोलन इसी तरह से साल 6 महीने और चला और इसने जो अपना ग्राउंड बनाया, ईश्वर का प्लानिंग इसके थ्रू ऐसा ही है, भारत को विश्व गुरु बनाने का। लेकिन पहले लपटों में जलाने के बाद, क्योंकि ये ज़्यादा विश्व गुरु ज़्यादा किसान आंदोलन बढ़ेगा, इससे जो लपटें पैदा होंगी उनसे मनुवाद का खात्मा होगा। फिर उसके बाद देश महान बनेगा, प्रगति करेगा, विश्व गुरु बन सकता है। ऐसा ही होगा। भाई ऐसा कैसे है? प्रश्न अब ये देखिए 6 नंबर। भाई ये तो बहुत बेकार बात बता रहे हो। भाई ईश्वर सबका भला करे, आप कहोगे। भाई हम भी कहते हैं, उसका उत्तर देखिए, हम भी कहते हैं कि ईश्वर सबका भला करे, लेकिन ईश्वर किसी का भला या बुरा नहीं करता। ईश्वर किसी का भला या बुरा नहीं करता। ईश्वर नहीं, उसके शाश्वत नियम ऐसा करते हैं। यानी इसको ऐसा कह सकते हैं कि मानव द्वारा ईश्वरीय शाश्वत नियमों का पालन करने नहीं करने से अच्छे बुरे परिणाम आते हैं। हमारे कर्णधारों को ये पता नहीं है, भारत के भप्पल लोगों को ये पता नहीं है कि यह किसान आंदोलन एक रिवर्स ऑर्डर ऑफ मनुवाद को जन्म दे रहा है। यह किसान आंदोलन एक रिवर्स ऑर्डर ऑफ मनुवाद को जन्म दे रहा है। मनुवाद हजारों साल से जो भी जैसे चला, भाई ऐसे करो, इनको नीचे, इनको ऊपर, इनको खाने नहीं देना, इनको पढ़ने नहीं देना, ऐसे करो। फिर देश में जो एनोमली पैदा हुई और वो जो सामाजिक विषमताएं पैदा हुई, जिससे देश की प्रगति रुकी। अब कुछ समय तक वह ये रिवर्स ऑर्डर ऑफ मनुवाद चलेगा। आप देख लेना, आज चले, कल चले, साल 6 महीने बाद चले, 5 साल बाद चले, 10 साल बाद चले, रिवर्स ऑर्डर ऑफ मनुवाद चलेगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ऐसे ही नहीं है, कर्म फल दुनिया में ऐसे ही नहीं बना। जैसे करोगे वैसा भरोगे, ऐसा ही नहीं बना, ऐसे ही नहीं आ जाते ये। जो पेड़ लगाओगे उसके फल तो तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सारे रिजल्ट्स शाश्वत नियमों से निकलते हैं और ये किसान आंदोलन अभी दिखाई नहीं दे रहा। दिस इज द रिवर्स ऑर्डर ऑफ मनुवाद। साल 6 महीने बाद ही देखना भाई ये कैसे होगा। भाई ये ऐसे होगा। देखो ये हम किसी को जलील करने के लिए किसी को वैसे नहीं करे। हम चाहते हैं कि लोग जागृत हो जाएं, सारे लोग, और अपने आप असलियत देख करके सुधार करें तो बच सकते हैं। वरना ये भयानक आग, आने वाली आग तो सबको भस्म कर जाएगी। अब भारत का स्ट्रक्चर देखिए, सवर्ण 15%, अपर ओबीसी 15%, जो ये बड़े किसान हैं, लोअर ओबीसी ये 40% और एससी एसटी ये 30%। तो अभी तक क्या रहा है कि अपर ओबीसी 15% ये सवर्णों की तरफ रहें, रूलर्स की तरफ रहें, हुक्मरानों की तरफ रहें, क्योंकि ये भी बड़े पैसे वाले, इज्जत वाले ऐसे समझते हैं। तो ये 15-15 मिलकर के 30 बन गए। जैसा हमने इसमें दिखाया है कि अर्लियर क्या था, सवर्ण देश 15 प्लस अपर देश 15 बराबर 30% हो गए। वर्सेस क्या हो गया, 70% लोअर ओबीसी एंड एससी एसटी। इनके संसाधन बहुत थोड़े थे, तो ये 70% भी कुछ नहीं इस 30% के सामने। अब क्या है, मैनेज हो रहा है
कि ये सवर्ण 15% रह गए और ये अपर ओबीसी जो किसान हैं ये झटक कर इधर चल गए, तो ये बन गया 15 + 40 + 30 85। इसलिए ये झगड़ा 15 वर्सेस 85 का हो गया। यह तो हो गया जो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो जागरण आता जाता है किसानों के, अपर ओबीसी वालों के यहाँ कि भाई तुम कौन हो। अब तक तो ये था कि भाई तुम गुर्जर और राजपूत होते हैं, भाई जाट हो तुम राजपूत होते हैं, भाई पटेल हो तुम राजपूत होते हैं। अब ये सारा पोल निकलती जाती हैं कि ये राजपूत नहीं, ये शूद्र हैं। ये वही शंभु ऋषि के वंशज हैं, ये वही अभी तक तो इनमें यही भ्रम था कि अरे हम थोड़ी हैं शूद्र, ये तो बेचारे छोटे नीचे वाले यही हैं 30%। अब सारी पोल पट्टी निकलती जा रही कि ऐसा एट दिस इज ए हॉरिबल सिग्नल टू इंडिया एंड टू दिस प्रेजेंट मनोवादी सिस्टम। इसलिए ये रिवर्स होगा। अर्लियर मनोवादी सिस्टम पर जो कमिंग रिवर्स ऑर्डर ऑफ मनोवाद आएगा उससे जीरो स्टेट बनेगी, तब भारत के लिए, देश के लिए कोई प्रगति के रास्ते खुलेंगे। उससे पहले कोई प्रगति हो ही नहीं सकती। और ऐसा करने के लिए देखना भारत में बड़ा खांडा चलेंगे, तलवार चलेंगे, हाव होगी, सड़कों पर क्या क्या होगा मैं बता नहीं सकता। डर सा फैलता है। उसके बाद सबको पता चलेगा कि मनोवाद, जिससे भाई जातिवाद निकला है, अरे ये जातिवाद तो बहुत खतरनाक है जो हमको खा रहा है, तब जाकर देश का विकास होगा। लोग कहेंगे कि नहीं वी डोंट वांट दिस कास्टिंग। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। भारत महान बनेगा तो सही, विश्व गुरु बनेगा तो सही, लेकिन ऐसा इस प्रोसेस में जो हम कभी कभी बताते रहते हैं कि कोई महान आत्मा निकल सकती है जो लोगों को समझाए, जो कम नुकसान होने दे। इस प्रोसेस का जो टाइम है उसमें उसको कम करे, क्योंकि जो नरसंहार दिल्ली में 1984 में 3 दिन चला था, गुजरात में जो 2-3 दिन चला था, यह जो वर्तमान परिस्थितियां मोड़ ले रही हैं, इसमें नरसंहार दिन और महीनों, साल नहीं, ये दशकों तक चल सकता है। यदि ये बिगड़ गया तो एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए लोगों इधर ध्यान दो। सबको सबका हक, जो हम अपने उसमें ऊपर ऑफिस वाले में बताते रहे कि ग्रेट इंडिया इक्वेशन 30% + 50% + 20% = 11। This committee should be established everywhere, in every office, in everything, in every political party, at every step. Then will India progress and will become। तब देश में देखना कैसे जनसंख्या के प्रोपोर्शन से भी ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स आते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।